और उसी पल सैकड़ों हथियारबंद स्पेशल फोर्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और पूरी सैन्य टुकड़ी भी तैनात कर दी गई। तुम्हें खूंखार, खून के प्यासे राक्षस में बदलने वाले थे, लेकिन तुमने खुद को संभाल लिया, इंसान का मांस खाने की इच्छा को दबा दिया। और फिर तुमने एक ऐसी बात कही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे ले जाने से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाना चाहता हूँ, वो रास्ते में है। पास खड़े कुछ अफसरों ने ये बात मान तो ली, लेकिन उनके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। उसी समय दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। वो तुम्हारी माँ थी। तुम उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक धड़ाम, यागी नाम के एक विशेष सैनिक ने गोली चलाई और तुम्हारे माथे के बीचों बीच वार किया। तुम सीधे नदी में जा गिरे। घाव धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने भरने लगा। उसी समय तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंजी, क्या तुम मेरी इच्छा को स्वीकार कर देवता बनने के मार्ग पर चलना चाहोगे? तुमने कहा, मैं तैयार हूँ। और फिर तुम गहरी अंधेरी बेहोशी में डूब गए। कितना समय बीत गया पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इसे दिल में गोली लगी थी, फिर भी जिंदा है। इस तरह तुम्हें एक होटल के मालिक ने बचाया और तुम्हारा नया नाम रखा ली। वो महिला मालिक भी एक पुनर्जीवित थी। पुनर्जीवित लोगों का रूप इंसानों जैसा ही होता है, बस उन्हें अपनी शक्ल बनाए रखने के लिए खून पीना पड़ता है। समय बीता 2 साल से भी ज्यादा। इन सालों में तुम होटल में काम करते रहे, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही चीज जिंदा रही, बदला। एक दिन तेज बारिश ने तुम सड़कों पर चल रहे थे, तभी जेब में रखा फोन बजा। अरे लड़के, तुरंत वापस आओ। तुम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चौथे ग्रुप के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुमने शांत आवाज में कहा, बदला लेने जा रहा हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी ताकत अभी सिर्फ पहले स्तर की है और उस ग्रुप का लीडर तीसरे स्तर का है। मैंने आधे साल पहले ही उस स्तर की ताकत हासिल कर ली थी। ठीक है, अपनी लोकेशन बताओ। जरूरत नहीं। तुमने कॉल काट दिया। फिर तुम एक मालाटांग की दुकान में गए। आंटी, एक वेज थाली देना। वेज थाली तो 2 साल पहले ही बंद हो गई। अच्छा, तो एक बीफ सेट दे दीजिए। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर शुरू होती है।